ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवान के जन्म की कथा के बारे में वर्णन कर रहे थे। भगवान ने आधी रात के समय में जन्म लिया। वो तिथि थी अष्टमी की, वो पूर्णिमा नहीं थी। मतलब 8वां दिन चल रहा था जब चंद्रमा धीरे धीरे कम होता चला जाता है और बाद में अमावस्या आती है। लेकिन भागवतम में कहा है कि जब भगवान ने जन्म लिया था तो मानो पूर्ण चंद्रमा आकाश में सुशोभित हो रहा हो, क्योंकि भगवान के बारे में बताया जाता है कृष्णा है सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां है कृष्णा ताहार नहीं मायार अधिकार। जब भगवान जन्म लेते हैं एक चंद्रमा एक सूर्य नहीं, मानो हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो जाते हो। तो बड़े ही भाव विभोर होकर के वसुदेव जो हैं अब भगवान से कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं करते हैं। उनमें से केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रार्थना हम जो है उसका उल्लेख करेंगे। बाकी अगर आपको कभी समय मिले तो आप जरूर वसुदेव जी की और देवकी की जो प्रार्थनाएं हैं आप उनको भागवतम में पढ़ सकते हैं। तो 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें वसुदेव जी कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं परम तत्व। वो कहते हैं कि हे भगवान, आप स्वयं परम तत्व है। इस भौतिक संसार में जो भी तत्व हम देखते हैं, जो भी ट्रुथ, तत्व का मतलब होता है ट्रुथ, सत्य। भगवान को परम सत्य कहते हैं या परम तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस संसार में कुछ भी परम सत्य नहीं है। ये सब अपरम सत्य है या फिर मिथ्या भी कहते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना जगत मिथ्या। क्योंकि इसको मिथ्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती है। ये जगत जो है, भौतिक जगत, इसका उद्भव होता है, कुछ समय तक इसका पोषण होता है और कुछ समय के बाद में ये विलीन हो जाती है सृष्टि। तो भगवान जो हैं उनका इस सृष्टि से उसी प्रकार से उद्गम, उसी प्रकार से भगवान का चले जाना, ये भगवान का जो है ये उनके गुण नहीं है। भगवान प्रकृति परम है। इस प्रकृति से पूर्ण रूप से भगवान ऊपर हैं। ये प्रकृति भौतिक है। भगवान, भगवान का शरीर, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, यहाँ तक कि भगवान का नाम भी दिव्य है। भौतिक संसार में हमारा शरीर, हमारा रूप, हमारे गुण, हमारा नाम सब भौतिक होता है। अगर मैं किसी के नाम को पुकारूं, वो व्यक्ति वहाँ पर प्रकट नहीं होता है, वो अलग है, उसका नाम अलग है। लेकिन भगवान के बारे में कहा है कि भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, कोई अंतर नहीं है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं मतलब भगवान वहाँ पर हैं। अगर आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं या श्रवण करते हैं, भगवान वहाँ पर हैं। भगवान के अगर आप विग्रह का दर्शन करते हैं मतलब विग्रह में भगवान वहाँ पर हैं। क्योंकि भगवान और भगवान से संबंधित कोई भी वस्तु
उसमें कोई अंतर नहीं है। इसे परम तत्व कहते हैं। शुरुआत में भागवतम में ब्रह्मा जी भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ये भौतिक संसार सत्य परम नहीं है, ये असत्य है। लेकिन भगवान कौन है? सत्य परम, परम सत्य है भगवान। परम सत्य का मतलब क्या होता है? देखिए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों में जो रहता है वो परम सत्य है। तो भगवान सृष्टि से पहले भी थे, सृष्टि के समय में भी हैं और सृष्टि के बाद में भी भगवान रहते हैं। तो भगवान परम सत्य है। बाद में वो कहते कि भगवान आप परमात्मा हैं और परमात्मा के रूप में आप सबके हृदय में विद्यमान हैं। ये तो भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। तो भगवान क्या कार्य करते हैं परमात्मा के रूप में? वो भगवद गीता में बताया, अनुमंता, उपदृष्टा। हम जो भी कार्य करते हैं सबको देखते हैं भगवान परमात्मा के रूप में। ये भगवान के कार्य हैं। हम लोग सोचते हैं मैं कुछ गंदा काम कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, चुपके से चोरी कर लेता हूं। लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में है। हम लोगों से छिप सकते हैं लेकिन परमात्मा की आंखों से तो नहीं छिप सकते हैं। तो ये परमात्मा का कार्य होता है। अनुमंता का मतलब होता है हम कुछ कार्य करना चाहते हैं भौतिक संसार में, बिना भगवान के सैंक्शन के, बिना भगवान की अनुमति के एक पत्ता तृण भी नहीं हिल पाता है। भगवान की अनुमति होनी चाहिए। तृणम अपि न चलति, एक तृण भी अपनी जगह से भगवान की अनुमति के बिना नहीं हिल सकता है। तो भगवान हमारे हृदय से हमें अनुमति भी देते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान आप ही तो हैं जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है। तीसरा वो कहते हैं पुरुषः प्रकृति परः। हे भगवान, इस भौतिक जगत के निर्माता आप जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी जाल में फंसे हैं। मकड़ी जो होती है वो जाल बनाती है दूसरों के लिए, मकड़ी अपने जाल में स्वयं नहीं फंसती है। इसी प्रकार से भगवान का ये जो माया का जाल है, ये जो सृष्टि भगवान निर्माण करते हैं, ये माया जाल किसके लिए है? ये भौतिक जीवों के लिए है। हम लोग यहाँ पर आकर के अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं और कर्मों के फलों को भोगते हैं। लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं वो फिर भी प्रकृति परा हैं। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? पुरुषः प्रकृति पराः। हे भगवान, आप पुरुषोत्तम हैं और इस प्रकृति से बिल्कुल परे हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण गुण भगवान का है। और चौथा वासुदेव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप जो हैं अपने वचनों को सत्य करने के लिए आपने जन्म लिया है। भगवान ने वचन दिया है भगवद गीता में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, अर्जुन, सभी लोगों से कह दो मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होगा, मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगा। ये मैं वचन देता हूँ। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पर आए हैं। तो अभी वसुदेव और देवकी, उनकी रक्षा करने के लिए, उनके मन से कंस का डर निकालने के लिए, यदुकुल जो भगवान के भक्त हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा है परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम। साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए संभवामि युगे युगे, हर एक युग में मैं आता हूँ। तो ये भी जो है बड़ी सुंदर वो प्रार्थना भगवान से करते हैं। ऐसे अनेकों बड़ी सुंदर बढ़िया श्लोकों के द्वारा भगवान की उत्तम प्रार्थनाएं वो करते हैं। देवकी भी जो है भगवान से प्रार्थना करती है
वो तो जानती हैं कि ये तो स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी वो वात्सल्य मोह में बंधी हुई हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हो, कहते कि मुझे पता है कि भगवान आप चतुर्भुज हैं, आप स्वयं विष्णु हैं, आप स्वयं परम भगवान हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अभी चतुर्भुज के रूप में हैं। इस रूप को देख करके तो तुरंत कंस पहचान जाएगा कि जो 8वां पुत्र उसका वध करने वाला है उसने जन्म ले लिया है, उसने पहले ही क्रूरता के साथ में मेरे बाकी पुत्रों का वध कर दिया है। तो मैं नहीं चाहती कि क्रूर कंस दोबारा आकर के इस प्रकार का घिनौना कार्य करे। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके आप एक साधारण रूप जैसे दिखने वाला रूप धारण कीजिए, द्विभुज रूप। तो हमें पता है कि जैसे मनुष्यों का हमारे 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ये रूप जो है हम सब पहचान सकते हैं। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में और ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में बताया कि भगवान का आदि रूप कौन सा है, भगवान का ओरिजिनल स्वरूप कौन सा है। भगवान का आदि रूप, भगवान का ओरिजिनल स्वरूप जो है द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर का रूप है। वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम। भगवान आपने 2 हाथों में वेणु धारण किए हुए हैं। भगवान अपने चतुर्भुजा रूप में शंख चक्र गदा पद्मा धारण करते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में बांसुरी धारण किए हुए हैं। सर के ऊपर भगवान ने मोर का पंख लगाया हुआ है और त्रिभंग रूप में भगवान जो है श्याम सुंदर के रूप में खड़े रहते हैं। तो ये भगवान का अलौकिक रूप है, भगवान का आदि स्वरूप है। गोविंदम आदि पुरुषम, विष्णु, महाविष्णु, अनेकों प्रकार के अवतार, नारायण, ये जो हम इस संसार में देखते हैं, ये सब आदि भगवान कृष्ण से ही इनका उद्गम होता है। तो बड़े ही प्रार्थनाओं के साथ में देवकी जो है ममता के साथ में भगवान से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि वो जानती हैं कि भगवान स्वयं परम पुरुष हैं, लेकिन फिर भी माँ की ममता तो उस प्रकार की होती है। वो तो नहीं सोच रहे कि ये भगवान है, वो सोच रहे कि ये मेरा प्यारा पुत्र है और इससे पहले मेरे इतने सारे पुत्रों का वध हो चुका है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र कृष्ण का वध हो। तो इसलिए वो कह रही हैं कि भगवान ये अपने चतुर्भुजा के रूप को छिपा लो, आप जो है द्विभुज रूप में ही यहाँ पर रहो पृथ्वी के ऊपर। तब भगवान ने जो है दोनों की प्रार्थनाओं को सुन करके अपना द्विभुज रूप भगवान ने प्रकट किया। और भगवान जो हैं तब वसुदेव और देवकी से कहते हैं, हे देवकी, हे वसुदेव, मैं तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 3 जन्मों में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। जब स्वयंभू मनु का समय था, उनका काल था, उस समय में तुम देवकी जो है प्रश्नी के रूप में और वसुदेव जो है सुतपा के रूप में, एक प्रजापति के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और जब वे प्रजा का सृजन करना चाहते थे तो उन्होंने अनेकों प्रकार की भक्ति के द्वारा घोर तपस्याएं की थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान बता रहे हैं कि वसुदेव ने और देवकी ने उस समय प्रश्नी और सुतपा के रूप में अनेकों प्रकार से भगवान की संतुष्टि की थी।
और जब भगवान प्रसन्न हो गए थे कि तुम क्या वरदान लेना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तब उन्होंने कहा था कि भगवान, हम केवल इतना चाहते हैं, हम प्रजापति के रूप में प्रजा सृजन करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई आम प्रजा सृजन नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि आप हमारे घर में हमारे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। तो भगवान जो है संतुष्ट होकर के भगवान ने कहा कि केवल एक जीवन में नहीं, मैं तुम्हारे 3 जन्मों में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो स्वयंभू मनु के काल में पृश्नि और सुतपा के पुत्र पृश्नि गर्भा के रूप में भगवान ने जन्म लिया। उसके अगले युग में भगवान ने कश्यप और दिति उनके घर में वामन के रूप में जन्म लिया, और अब वसुदेव और देवकी के घर में स्वयं आदि पुरुष भगवान कृष्ण जो है उन्होंने जन्म लिया। तब भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि इसी समय जब मेरा जन्म हुआ है तो नंद महाराज और यशोदा के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है, जो मेरी योग माया शक्ति है, जिसने मेरे बहन के रूप में जन्म लिया है। तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मुझे ले जा कर के उस पुत्री के बदले में वहाँ पर मुझे छोड़ दो, और नंद बाबा और यशोदा माई की जो पुत्री है उस पुत्री को तुम यहाँ पर ले आओ और अदल बदल कर दो। तो मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ। तो इतना कहने के बाद में भगवान जो हैं बिल्कुल शांत हो गए और एक छोटे बच्चे के रूप में वहाँ पर भगवान लेट गए। तो और अब आगे की कथा, इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।